गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अध्याय एक ठोस अवस्था में ठोसों में अपूर्णता या दोषों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अध्ययन किया था कि क्रिस्टलिक ठोसों में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। वो थे नॉन स्ट्राइकिमितीय दोष, स्ट्राइकिमितीय दोष और अशुद्धि दोष। आज हम इससे आगे का टॉपिक ठोसों में विद्युतीय गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युतीय गुण जो है वो ठोसों के एक विशेष प्रकार के अभिलाक्षणिक गुण है। यह किसी भी ठोस की संरचना और उसके अवयव कणों में पाए जाने वाले बंधन को भी दर्शाता है। विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोसों को 3 प्रकार से 3 भागों में बांटा हुआ है। वो है चालक, अर्धचालक और कुचालक। ये चालक, अर्धचालक और कुचालक क्या होते हैं, ये हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ रखा है, इसके बारे में अध्ययन कर रखा है। चालक का मतलब है ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, वे चालक कहलाते हैं। नॉर्मल सी परिभाषा है, जिसमें विद्युत धारा का चालन हो सके वह चालक कहलाता है। चालक के लिए जो परास है वो 10⁻7 से 10⁻4 होती है। दूसरी अपन बात करें अर्धचालकों की, अर्धचालक से पहले कुचालक को देख लेते हैं। कुचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता, कुचालक कहलाते हैं। और कुचालक के लिए परास होती है 10⁻20 से 10⁻10 तक। अर्धचालक क्या है? ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता की परास कुचालक और चालक के मध्यवर्ती होती है। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता की परास चालक और कुचालक इनके मध्यवर्ती हैं, वे अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक के लिए जो परास है वो 10⁻6 से 4 तक होती है। ठीक है। अब ये जो चालक है, इन चालकों को फिर से 2 भागों में बांटा हुआ है। चालक जो ठोस है, चालक जो पदार्थ है, उनको फिर से 2 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें पहला है धात्विक चालक और दूसरा है वैद्युत अग्रणी चालक। वैद्युत अग्रणी चालक ठोस जिनमें विद्युत का चालन हो, चालक कहलाएंगे। चालक 2 प्रकार के, धात्विक और वैद्युत अग्रणी चालक। अब ये जो इनको अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया है, 2 अलग अलग भागों में बांटा है, उसका आधार है कि वे कारक जिसकी वजह से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। ऐसे कारक, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स की सहायता से, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, ऐसे चालक धात्विक चालक कहलाते हैं। तो ये जो धात्विक चालक हो गए, इनमें धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। ठीक है। ऐसे चालक जिनमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धारा प्रवाह होता है, धात्विक चालक कहलाते हैं। दूसरा है वैद्युत अग्रणी। वैद्युत अग्रणी का मतलब है कि ऐसे चालक पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। आयन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले, तो जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, वे वैद्युत अग्रणी चालक कहलाते हैं। तो यहाँ धारा प्रवाह किसके द्वारा? आयनों के द्वारा। ठीक है। अब अपन इसमें थोड़ा अंतर देख लेते हैं। 1-2 पॉइंट है इसके अंतर के। पहला अंतर इनकी परिभाषा हो गई। दूसरा अंतर है धात्विक चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, इस कारण धात्विक चालकों में किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। धात्विक चालकों में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। इसके विपरीत वैद्युत अग्रणी चालकों में धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, इस कारण इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है। धात्विक चालकों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, इसलिए इनकी चालकता उच्च होती है। तो इनकी चालकता कैसी होती है? उच्च, हाई। जबकि वैद्युत अग्रणी चालकों में आयनों के द्वारा धारा प्रवाह होता है, इसलिए इनकी चालकता है थोड़ी सी कम होती है। ठीक है। किससे? धात्विक चालकों की तुलना में कम होती है। तो ये अपने बेसिक इनके बारे में अध्ययन किया कि भाई चालक, कुचालक और अर्धचालक क्या है, चालक के दोनों प्रकार, उनके बारे में अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कि अर्धचालक जो होते हैं, ताप बढ़ाने पर उनकी चालकता बढ़ती है। ताप बढ़ाने से अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है, लेकिन धात्विक जो चालक है उनकी चालकता में कमी आती है। धात्विक चालकों में ताप बढ़ाने पर चालकता में कमी आती है। कमी का कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है उनकी कंपन गति बढ़ जाती है, इसलिए आसानी से उनका प्रवाह नहीं हो पाता। वो आपस में टकराने ज़्यादा लग जाते हैं, उनकी कंपन अधिक होने लग जाती है, इसलिए उनका प्रवाह नहीं होता और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होने से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। अब हम देख लेते हैं
विद्युत धारा का जो प्रवाह है या विद्युत के प्रति जो ये चालकता दर्शाती है उसकी क्रियाविधि के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। इस क्रियाविधि में हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का या आयनों का प्रवाह हो रहा है और उससे विद्युत धारा या विद्युत का चालन हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम एक दूसरी चीज देखते हैं, जैसे कि ये कोई परमाणु है। इस परमाणु में ये इसका नाभिक है, ये इसकी पहली कक्षा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ दूसरा कोश, ये इससे आगे एक और कोश, ये इस तरह से इसके और आगे बाहर भी उच्च ऊर्जा स्तर बनेंगे। यहाँ कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है। इसका मतलब ये जो परमाणु है वो सोडियम का हो सकता है, क्योंकि सोडियम पर जब कोई आवेश नहीं होता उस समय उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या 11 होती है। ये हमने मान लिया कि सोडियम का ये हमारे पास परमाणु है। अब इसमें जो सबसे बाहर वाला कोश है, इस सबसे बाहर वाले कोश को संयोजकता कोश कहते हैं। बाहर वाला कोश संयोजकता कोश कहलाता है। ये कुछ चीजें हैं जो हमने 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे बाहर वाला जो भरा हुआ कोश है, भरा हुआ मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वह कोश संयोजकता कोश कहलाता है। इसको संयोजकता कोश या संयोजकता बैंड भी बोल सकते हैं। इससे बाहर वाला जो कोश है, क्योंकि इससे बाहर भी कक्षाएं तो हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है उनमें डालने के लिए, इसलिए हम उसको शो नहीं करते, ताकि उससे आगे भी उच्च स्तर पाए जाते हैं। तो इससे बाहर वाला जो कोश है वो रिक्त कोश है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस निम्न ऊर्जा स्तर से इससे ऊपर वाले उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेंगे। तो ये जो बाहर वाला पहला उच्च ऊर्जा स्तर है, यानी इसके बाद तो 1 नंबर का होगा, इससे और यदि आगे होगा तो 2 नंबर का हो जाएगा। तो प्रथम स्थान वाला ये पहला उच्च ऊर्जा स्तर जो है उसको हम बोलते हैं चालकता बैंड या चालन बैंड। चालकता या चालन बैंड। वास्तव में किसी ठोस में धारा का प्रवाह होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों का संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाना। यदि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जा रहे हैं, इसका मतलब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, और नहीं जा रहे हैं तो प्रवाह भी नहीं हो रहा। अब जाना या नहीं जाना किस पर डिपेंड करेगा? वो इन संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच का जो अंतराल है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि ये संयोजकता बैंड हो गया, ये चालन बैंड हो गया। जब ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे पर अतिव्यापित हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हो, एक दूसरे से सटे हुए हो, तो इलेक्ट्रॉन इस संयोजी बैंड से आसानी से चालन बैंड में आ जाए। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा गैप है तो थोड़ी सी जाने में दिक्कत होगी, जितने आसानी से यहाँ जा रहे हैं उतनी आसानी से यहाँ नहीं जा पाएंगे, और इतना ज़्यादा दूर है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों में से कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच पाएगा। तो ये जो बीच का इनका अंतराल है, ये जो दूरी है, इस दूरी को ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ऊर्जा अंतराल या वर्जित क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो चालक, कुचालक और अर्धचालक जो है स्थिति वो इन्हीं पर डिपेंड करती है। वास्तव में क्या होता है कि चालकों में जो चालक तत्व है, जो चालक पदार्थ है, उनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड बहुत पास होते हैं, एक दूसरे पर अतिव्यापित होते हैं, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, इसलिए विद्युत का चालन भी उनमें होता है। कुचालकों में क्या होता है? अत्यधिक अंतराल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाता है, इसलिए कुचालकों में बहुत ही कम, अत्यंत अल्प मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जो हमें महसूस नहीं होता। बीच वाला जो रह गया अर्धचालक, उनका जो ये ऊर्जा अंतराल है वो इनकी तुलना में ज़्यादा और इनकी तुलना में कम है, इसलिए यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाते तो है, संयोजी से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाते हैं लेकिन कम मात्रा में जाते हैं, इसलिए वो अर्धचालक है, पूरी तरह से ना चालक ना ही कुचालक। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से अर्धचालक के जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा मिलती है और वो आसानी से ऊपर चले जाते हैं। यहाँ हमने कहा था कि धात्विक ठोसों में ऐसा नहीं होता। कारण क्या? धात्विक ठोसों में जब इलेक्ट्रॉनों को अपन ऊर्जा देंगे तो उनमें कंपन गति बढ़ जाएगी, वो इधर उधर टकराने लग जाएंगे, लेकिन इस वजह से ऊपर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए धात्विक जो चालक है या धात्विक चालकों में ताप बढ़ाने से चालकता कम होती है, जबकि अर्धचालकों में बढ़ती है। क्लियर? तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है।
कल की क्लास में अपन अर्धचालकों में चालकता कैसे होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।